यूक्रेन में कयामत आने वाली है। पुतिन सबसे विध्वंसक हमला करने वाले हैं। अगले 48 घंटे ज़ेलेंस्की के लिए बहुत डरावने हैं। ट्रंप क्या टॉम हॉक की डिलीवरी पर ओके की मोहर लगाएंगे? अगर ट्रंप ने ओके किया तो पुतिन क्या परमाणु हथियार चलाएंगे? गाजा में शांति समझौते के बाद ट्रंप के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन जंग का है। दिनों दिन विध्वंसक हो रहे इस युद्ध को ट्रंप कैसे रोकेंगे? ट्रंप के पास दो विकल्प हैं, या तो ज़ेलेंस्की की बात मान लें और उन्हें लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें सौंप दें, या फिर पुतिन की शर्तें मान लें और कीव पर दबाव बढ़ाकर ज़ेलेंस्की को सरेंडर करा दें। ट्रंप अगर ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ाते हैं तो यूरोप में अमेरिका के साथी नाराज हो जाएंगे। अगर ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की घातक मिसाइलें देने का फैसला करते हैं तो ये युद्ध की आग में घी डालने जैसा होगा, क्योंकि पुतिन जब जब टॉम हॉक का नाम सुनते हैं वो विध्वंस पर उतर आते हैं। कीव को पुतिन इस तरह से जलाएंगे ये ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा था। ज़ेलेंस्की ने कीव के आसमान की सुरक्षा के लिए यूक्रेन में मौजूद सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। मिसाइल अटैक से बचने के लिए अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। रॉकेट अटैक से बचने के लिए हिमार्स एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव था। पुतिन के प्रलयकारी प्रहार के आगे सब धरा का धरा रह गया। कीव में इमारतें धू धू कर जलती रही। कीव के आसमान में आग के शोले उठते रहे। आग और धुएं के बीच इमारतों में फंसे लोग कराहते रहे। रूसी हमले के बाद फायर फाइटर आग से जूझते रहे। कीव शहर को डेन्प्रो नदी दो हिस्सों में बांटती है। नदी के एक तरफ बड़े बड़े नेता, अफसर और कारोबारी रहते हैं, दूसरी तरफ आम लोगों की रिहायशी बस्तियां हैं। कुछ इलाकों में मिक्स सेटलमेंट भी है। 1325 दिन से चल रहे युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब कीव में नदी के दोनों तरफ एक साथ रूस ने हमला किया है। रूस ने 450 ड्रोन दागे, जिसमें 200 ईरान में बने शाहिद कामिकाज़े ड्रोन थे। रूस ने 30 मिसाइलें चलाई, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। जिस कीव में बैठकर ज़ेलेंस्की 2 दिन पहले मॉस्को में अंधेरा कायम करने की धमकियां दे रहे थे, उसी कीव में पुतिन ने अंधेरा कर ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो बोलने से ज्यादा कर दिखाने में यकीन रखते हैं। कीव में बिजली के लिए दो बड़े थर्मल पावर प्लांट TPP-5 और TPP-6 हैं। दोनों प्लांट को यूक्रेन की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी डीटेक ऑपरेट करती है। रूस 4 साल में करीब 200 बार दोनों प्लांट पर हमला कर चुका है। पुतिन ने कीव में तबाही लाकर यूक्रेन की राजधानी को बिजली पानी के लिए तरसा दिया। कीव के मेयर और ज़ेलेंस्की के बीच भी लड़ाई करवा दी। ज़ेलेंस्की ने बिजली पानी संकट का ठीकरा कीव के मेयर विटाली क्लिस्को पर फोड़ा, तो मेयर ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह कर उनकी ही राजधानी में ज़ेलेंस्की की इज्जत उछाल दी। दरअसल बात यह है कि कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर और थर्मल पावर प्लांट को मिसाइल और ड्रोन अटैक से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की की सरकार की है। मेंटेनेंस का काम मेयर का है। जब कीव में लोग बिजली पानी के लिए सरकार को कोसने लगे तो ज़ेलेंस्की ने मेयर पर ठीकरा फोड़ते हुए कह दिया कि रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए वो महंगी पैट्रियट मिसाइल नहीं दाग सकते। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब 34 करोड़ है।
जबकि एक शाहिद कामिकाज़े ड्रोन की कीमत करीब 1,90,00,000 के आसपास पड़ती है, जबकि रूस में ही बने ड्रोन 45 लाख तक में ही आ जाते हैं। पुतिन अब सस्ते ड्रोन के बीच में शाहिद आत्मघाती ड्रोन भेजते हैं और साथ में बैलिस्टिक मिसाइलें। कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे ज़ेलेंस्की ये नहीं समझ पा रहे कि कब पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करें और कब नहीं। Встановити мир на Близькому Сході. पुतिन उस समय का फायदा उठा रहे हैं जब दुनिया का ध्यान मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करने पर लगा है। दुनिया के अधिकांश देशों, सभी प्रमुख नेताओं ने अपना ध्यान वहां हो रही घटनाओं पर केंद्रित कर रखा है। ये रूसी कायरता का नया रिकॉर्ड है। ऐसे समय में आतंकवादी हमलों को तेज करके हमारे लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। Російської підлості саме в такий момент посилювати терористичний удар. बीते 2 दिन की जंग में बुरी तरह पिटने के बाद ज़ेलेंस्की के लिए ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। यूक्रेन के आसमान में रूस की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल को लेजर बीम से मार गिराया गया। ये रूस की KH-9 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल 310 किलोग्राम वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। इस मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन है। यूक्रेन ने जिस लेजर सिस्टम से इसे मार गिराया उसमें सिर्फ $20,000 का खर्च आता है। रूसी मिसाइल को मार गिराने के लिए यूक्रेन ने जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया उसे वैम्पायर APKWS सिस्टम कहा जाता है। यह मल्टीपर्पज वेपन प्लेटफॉर्म है जिसे किसी ट्रक में फिट किया जा सकता है। इससे लेजर गाइडेड रॉकेट लॉन्च कर दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर ड्रोन को मार गिराने और उसके नेविगेशन को जाम करने में होता है। पहली बार इस सिस्टम ने KH-9 जैसे जरूरी रूसी मिसाइल को मार गिराकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ज़ेलेंस्की के पास ऐसे एडवांस सिस्टम बहुत कम है। वो नाटो देशों और अमेरिका से हिमार्स और अटैकम्स जैसे सिस्टम और ज्यादा मांग रहे हैं। सप्लाई नहीं मिलने से ज़ेलेंस्की की नाराजगी अब खींच में बदलती जा रही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके सहयोगी सिर्फ बातें कर रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त सामान नहीं दे रहे हैं। अगर पार्टनर कहते हैं हम आपको लंबी दूरी के हथियार देकर मदद कर रहे हैं, हम आपको ATACMS में सहायता कर रहे हैं, मेरी राय में इसका मतलब है आप जितना दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा की जरूरत हमें है। अगर आप युद्ध में वास्तविक प्रभावों को समझना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा हथियार देने होंगे। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने दे दिया है या फिर हम दे रहे हैं। Marketing, not just to say, okay, we gave. 24 घंटे में पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ कीव के अलावा 6 और राज्यों में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने चेर्निहाइव, डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसन, ज़पोरिज़िया और सुमी में हमले किए। रूसी हमलों में 6 लोग मारे गए और 26 लोग झुलस गए। इनमें 7 साल का एक लड़का भी शामिल है। कीव के बाद सबसे बड़ा हमला चेर्निहाइव में हुआ। यहां रूस ने 15 ड्रोन से प्रहार किया। हमले के बाद कई किलोमीटर दूर से आग के शोले उड़ते देखे गए। रूस ने चेर्निहाइव में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई और बिजली संयंत्र में काम करने वाले 4 कर्मचारी घायल हो गए। रूसी हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाजा इन गाड़ियों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। रूस ने डोनेट्स्क के उन हिस्सों में भी ताबड़तोड़ हमला बोला जहां अभी कब्जे को लेकर यूक्रेनी सेना प्रतिरोध कर रही है। डोनेट्स्क प्रांत के कोस्टिएंत्निवका टाउन के पास सरहाइवका गांव में रूसी हमला हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। नोवोवासिलेव्स्कोए में रूस और यूक्रेन के बीच सीधी जंग चल रही है। रूसी सेना के वोस्टोक ग्रुप ने यूक्रेनी सेना को चकमा देने के लिए पहले टैंक दौड़ाए, फिर ड्रोन अटैक कर यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि खेरसन में 4 लोग जख्मी हुए और 5 घर जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा की हैं, जहां अक्टूबर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रात में हुए हमले में एक रिहायशी इमारत और होटल को रूस ने बर्बाद कर दिया। हमले में एक आदमी घायल हो गया। यूक्रेन का सुमी, जहां रूस और यूक्रेन कई महीनों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने देर रात यहां बड़ा हमला बोला, जिसमें 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए।
अक्टूबर शुरू होते ही ज़ेलेंस्की ने रूस के तेल और गैस संयंत्रों पर बड़े हमले शुरू किए थे। पुतिन ने 2 दिन पहले यूक्रेन को 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। रूस ने कहा था कि अब अगर रूस के गैस और तेल संयंत्रों को निशाना बनाया गया तो नतीजे बहुत विध्वंसक होंगे। पुतिन ने हफ्ते भर का इंतजार नहीं किया, वीकेंड पर ही हमला बोल दिया। यूक्रेन के 6 राज्यों में गैस, बिजली और ईंधन सप्लाई करने वाले संयंत्रों को तबाह कर दिया। नवंबर-दिसंबर की सर्दियों से पहले पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बहुत गहरी चोट दी है। अगर यूक्रेन में लोगों को गैस और बिजली नहीं मिली तो यूक्रेन के कई राज्यों में ज़ेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की भारी दबाव में है। Весь день триває відновлення після російського удару. Багато रूसी हमलों के बाद पूरे दिन राहत कार्य जारी रहे। बहुत काम चल रहा है। अब तक 7,25,000 से ज्यादा परिवारों, कीव शहर, कीव के आसपास के इलाकों, किरोवोग्राड, चकारसी और चेर्निहाइव में बिजली बहाल कर दी गई है। सुमी प्रांत में हालात खराब हैं। खरकीव, खेरसान और डोनेस्क रीजन में सुरक्षा कारणों से रिपेयर का काम पूरा करना बहुत टफ है। वहां बार बार ड्रोन अटैक और शेलिंग हो रही है। були нові повітряні тривоги. Ще триває робота і в столиці. ये तस्वीरें यूक्रेन के सीमावर्ती राज्य ज़पोरिज़िया की हैं, जहां रूस भीषण बमबारी कर रहा है। रूस ने यहां पूरी रात ड्रोन अटैक किए। राज्य के बिजली संयंत्रों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। विक्टोरिया जब अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी उनके घर के पास ड्रोन आकर फटा। घर का दरवाजा टूटकर गिरा और घर में रखा सामान चारों तरफ बिखर गया। गैस की पाइपलाइन टूटने के बाद घर में आग लग गई। उन्होंने किसी तरह नीचे जाकर अपनी जान बचाई। उनकी पड़ोसन उतनी भाग्यशाली नहीं रही, जो ड्रोन की चपेट में आने से जिंदगी से हाथ धो बैठी। Мы с соседкой сидели в общем тамбуре уже. मैं और मेरी पड़ोसन साझा बरामदे में बैठे थे। अचानक धमाका हुआ और जोरदार आवाज़ आई। तभी दरवाज़ा हमारी तरफ उछला। डिब्बे पूरे कमरे में उड़ने लगे। पुलिस तुरंत पहुंची और सभी को बेसमेंट में भेज दिया, क्योंकि खिड़की के नीचे गैस पाइप में आग लग गई थी। Труба газовая, ну, под окном. इसके बाद भी एक के बाद एक कई रूसी ड्रोन आए और ज़पोरिज़िया में तबाही मचा दी। कई मकान टूटे। एक बड़ी रिहायशी इमारत इसी ड्रोन के टारगेट पर थी, जहां इस आशंका में हमला किया गया कि वहां यूक्रेन की सेना की मदद के लिए हथियार और रसद स्टोर किया गया है। रूसी हमले में ओलेक्जेंडर का घर पूरी तरह खंडहर हो गया। उनका एक बच्चा मारा गया, जबकि दूसरे बच्चे की टांग की सर्जरी करनी पड़ी। रूसी हमले ने उनके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। Якраз у детські 2 спальні прийшовся удар. ये हमला 2 बच्चों के कमरों में हुआ, जो दीवार से सटा हुआ था। दीवार के पीछे एक सोफा था। मकर नाम बेटा वहां सो रहा था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने रिश्के को बाहर निकाला। उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी सर्जरी की गई है। Це саме от з ночі до сих пор іде операція. पुतिन की चेतावनी के बाद भी ज़ेलेंस्की ने फिर रूस की गैस और ऑयल इंडस्ट्री पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन से ऊफा में बशनाप्ता प्लांट पर हमला किया। प्लांट से धुएं का गुबार उठ रहा है। यूक्रेन के हमले के बाद वहां कई धमाके सुनाई दिए और ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। ज़ेलेंस्की ने फिर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग दोहराई है। उसके बाद पुतिन ने अपने बॉम्बर्स को रेडी रहने को कह दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी ने इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। रूस ने भी ये चेतावनी दे दी है कि अगर उनके एनर्जी संयंत्रों पर हमले बंद नहीं हुए तो फिर इसकी बहुत बड़ी कीमत ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कुछ देशों को भी चुकानी पड़ सकती है, जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। रूस नाटो के बीच जैसे हालात खराब हो रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी पुतिन भी सुनते हैं और ज़ेलेंस्की भी।